The mandala invites us to surrender to the present moment, to find stillness within and unleash our creative potential. So, if you also follow the same and if you abide by the same, you have come to the right place. So, hello and welcome. This is Himanshi Kaushik, your host of the day, and I would like to welcome you all in today's webinar on introducing mandala art, history, symbolism, and cultural significance. And I hope that you all are doing fine, happy, sound, and healthy at wherever you're taking this webinar from. So before we move on and learn a lot more about this creative art through our session today, we have our expert here with us. So I shall introduce you to our expert. We have Miss Kushum Goyat, Assistant Professor, Department of Fine Arts, Lovely Professional University, here with us. She is a magnified personality who has done her graduation and postgrad in NFA painting from Maharishi Dyanand University, Rohtak, and she has done her doctorate in fine arts in the year 2021, like recently, from MDU Rohtak as well. And since then, she's been teaching students and collecting experience and accumulating different skills like drawing, Photoshop, teaching, art, design, digital painting, and many others. So, ma'am, we are all eager to learn from you and learn this creative art. And with this, I shall request you to kindly take over the screen, ma'am. Over to you. And looking forward for an amazing session. Yeah. हेलो गाइस, आज हम मंडाला आर्ट के ऊपर बात करेंगे। मंडाला आर्ट सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आती है कि मंडाला आर्ट है क्या। मंडाला आर्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे ऊपर एक दिमाग में आता है कि एक ज्योमेट्रिकल शेप। हाँ, ये बिल्कुल सही है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक के बारे में बात करें तो ये एक जापानीज कला है। एक एशियंट कलाकार, मतलब इन्होंने जापानीज में मतलब ज्योमेट्रिकल शेप में आके उन्होंने एक नया रूप धारण कर लिया क्रिएटिव कला में। एक हम इसको एक घरों में सजाने की कला भी बोल सकते हैं कि हमने एक इसको पैशन बना लिया। लेकिन मंडाला आर्ट एक ऐसी कला है कि मैं इसको ज़्यादा ब्रीफ में तो अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा मैं इसको हल्का सा ब्रीफ में बताना चाहती हूँ। क्योंकि मंडाला आर्ट एक ऐसी कला है कि इसको हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के उसमें लेके जा सकते हैं। इसको हम एक नेगेटिव और पॉजिटिव, एक्चुअली में बात तो हम हर पेंटिंग के बारे में ही बात कर सकते हैं कि पेंटिंग तो मतलब हमारी नेगेटिव वाइब्रेट को निकालने में ही मतलब महत्वपूर्ण है ही। लेकिन मंडाला आर्ट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ज्योमेट्रिकल शेप है। और जब सृष्टि की रचना हुई थी तो ज्योमेट्रिकल शेप ही ये सृष्टि का सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगर हम बात करें तो हाउ टू ड्रॉ ए मंडाला आर्ट, तो इसमें मतलब कैसे कैसे हम मतलब इसमें हमारे मटेरियल यूज होते हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने मतलब ये स्लाइड बनाई हैं। तो मंडाला आर्ट में पेपर, पेंसिल, इरेजर, कंपास और मतलब अगर हमारे पास कैनवास कलर भी ना होए तो उसमें भी हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि हमारे पास ये मटेरियल नहीं है तो कोई बात नहीं। पर हमारे पास जो घर की चीज़ें होती हैं उससे भी हमारी मंडाला आर्ट बना सकते हैं। मंडाला आर्ट कैसे बना सकते हैं, जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गई, ठीक है, नील हो गया। उसमें नमक के ऊपर एक पेपर के ऊपर हम नमक का टेक्सचर दे सकते हैं। हल्दी से हम उसे उसके जो डॉट वगैरह होते हैं वो लगा सकते हैं। पेन, इसमें जैसे अभी मैंने पहली स्लाइड में पेन का दे रखा है, तो अगर हमारे पास कुछ भी ना होते तो हम पेन से भी कुछ डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डिजाइन की पर्पज से ही हमने एक पैशन दे दिया है
कि मंडाला आर्ट ये चीज मतलब आर्ट है, लेकिन है ना मंडाला आर्ट हमारे दिमाग में अगर हम आगे की बात करते हैं तो मंडाला आर्ट सबसे हटके कला है। ये देखो, अब इसमें अगर हम बात करें ये कैनवास है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, पेपर ऑन कलर एंड फर्स्ट है कैनवास ऑन कलर एक्रेलिक, और सेकंड है कैनवास एंड पेन और एक्रेलिक कलर। तो दोनों मिक्स करके ना ये चीज दोनों को में कलर डिजाइन कर रखे हैं। लेकिन अब ये डॉट भी मतलब हमें प्रॉपर लगाने पड़ते हैं। प्रॉपर कैसे लगाने पड़ेंगे वो हमें एक प्रैक्टिस के रूप में लेना पड़ेगा। हमें अगर डॉट भी प्रॉपर नहीं लगा सकते तो हमें एक अच्छा डिजाइन वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिजाइन भी प्रॉपर हमें बनाना पड़ेगा तो डॉट भी प्रॉपर इक्वल होना चाहिए। छोटा है तो छोटा ही, बड़ा है तो बड़ा ही, ठीक है। अगर इसमें और इसमें दोनों में भी डिफरेंट अलग अलग डिजाइन में भी फर्क है। इसमें जैसे बूटेदार लगा रखा है, इसमें जैसे डॉट डॉट का पैटर्न दे रखा है। तो ये क्या है कि अगर हम कहीं पे एग्जीबिशन में लेके जाते हैं तो मंडाला आर्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, ज्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि आजकल मॉडर्न आर्ट ज्यादा ही बढ़ चुकी है कि मॉडर्न आर्ट को ज्यादा ही मतलब एक इम्पोर्टेंस देनी शुरू हो चुकी है। भी आप एक सबसे पहले क्या है कि आपका आइडिया क्या चीज है, आपका आइडिया उसमें क्या बोलना चाहता है, क्या कन्वर्ट करना चाहता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका आइडिया आपका बिकता है तो आप वहाँ पे एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मंडाला आर्ट में भी हम अगर बात करें तो दिमाग तो वहाँ पे भी है। अब अगर हम बात करें, देखो मैं अगली स्लाइड दिखाती हूँ, ये वाली। अब इसमें देखो ये थर्ड स्लाइड है। अब इसमें भी मतलब डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में भी। अब अगर हम बात करें हमारे घरों में जब पूजा पाठ होती है तो घरों के आगे शुभ और लाभ लिखा जाता है, ठीक है। और कुछ कागज के ऊपर हमारे कुछ यंत्र तंत्र के ऊपर मतलब एक डिजाइन दिया जाता है। वो क्या है? वो भी एक मंडाला आर्ट ही है, क्योंकि हमने वहां पे क्या नाम दे दिया कि ये यंत्र है और इसको पंडितों ने मतलब एक उसको एक जरिया बना लिया है पैसे कमाने का, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें तो ये एक प्योर आर्ट है। मंडाला आर्ट तंत्र कला की तरफ एक इशारा करती है। अगर हम बात करते हैं कि तंत्र कला है क्या, तो मंडाला आर्ट का ही एक रूप है तंत्र कला। लेकिन आजकल सभी ने मतलब तंत्र को एक ढर्रक दे दिया है पैसे कमाने का। ठीक वैसे ही मतलब आर्ट को भी मतलब एक पैशन दे दिया है कि भी मेरे को मतलब आगे बढ़ना है। चलो ठीक है, सबको पैसा चाहिए है, किसको पैसा नहीं चाहिए है। अगर हम इतनी दूर से आए हैं तो हम भी पैसे के लिए आए हुए हैं। पर लेकिन अगर हम कला के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं तो ये एक भगवान का दूसरा रूप है आर्ट भी। पर आर्ट और एक आर्टिस्ट होता है, एक भगवान होता है। आर्ट भगवान भी आर्टिस्ट का ही दूसरा रूप होता है। या तो भगवान ने उसी चीज को बनाया है या फिर आर्टिस्ट ही उसी चीज को बना सकता है, कोई दूसरा नहीं बना सकता। लेकिन अगर आर्टिस्ट ही उस चीज के साथ खिलवाड़ करता है तो वो एक कहीं ना कहीं मतलब हम अगर बात कर सकते हैं तो वो एक सही नहीं बोला जा सकता। अब ये चीजें अब हमने इधर एक डिजाइन के रूप में मैंने यहाँ पे स्लाइड दिखाई है, यहाँ पे एक तंत्र के उसमें दिखाई है स्लाइड। लेकिन अगर मैं आपसे एक बार पूछ सकती हूँ तो अगर आप एक बार कुछ बता सकते हो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, हिमांशी? मैम अगर मेरे को ऐसा लगे, मतलब मैं अगर देखूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक आर्किटेक्ट है। मतलब
ये पेंटिंग ऐसे मुझे फील आ रही है कि जैसे एक आर्किटेक्ट नहीं होता है जो एक डिजाइन बनाता है जिसका एक सिग्निफिकेंस होता है कि लाइक जैसे हम आर्किटेक्ट्स बनाते हैं तो एक घर का एक डिजाइन होता है, तो मुझे ये जो सेकंड वाली पिक्चर जो है वो वैसी फील दे रही है कि इट इज सम काइंड ऑफ एन आर्किटेक्ट जहाँ पे एक डिजाइन बना दिया गया है कि लेट्स से ये ऐसा एरिया है एंड यहाँ पे मतलब ऐसा मुझे लग रहा है देख के, दिस इज व्हाट आई फील बेसिकली। यस, क्योंकि है ना ये जो सेकंड वाली एक होती है जो कलरफुल में जो स्लाइड है, ये हमारे घरों में ऊपर छत पे आपने देखा हो गुमंद के रूप में यार डिजाइन, ठीक है। अगर हम मैं हरियाणा से हूँ तो हमारे उधर कुछ पुराने घर हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है, जिनको भित्ति चित्र बोलते हैं। तो वो भित्ति चित्र को एक सजावट के रूप में एक होता है सांझी, जिसपे घरों में सांझी बनती थी, ठीक है, उसमें भी ये चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। दिवाली पे भी घरों के आगे मतलब पूजा हवन के ऊपर मतलब ये चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक मंडाला ही आर्ट का एक रूप है, क्योंकि ये एक प्योर ज्योमेट्रिकल शेप है। इसको इसलिए बोलते हैं, अगर हम सच्ची हैं, अगर हमारे पास, अगर हम बोलते हैं ना नेगेटिव, वो इंसान बड़ा नेगेटिव है, वो इंसान बड़ा पॉजिटिव, उसके पास जाते मुझे थोड़ा अच्छा लगता, अच्छा फील होता। वो क्यों होता है? क्योंकि एक होता है ना एक ओरा, उसका ओरा थोड़ा मजबूत इसलिए होता है कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जुड़ा होता है। और वो एक आर्टिस्ट का खासकर ओरा मजबूत होता ही होता है, क्योंकि वो गॉड के नजदीक होता है। उसको ना थोड़ा सा समझ में आता है कि ज्योमेट्रिकल शेप और उसके साथ मतलब कैसे कनेक्शन किया जा सकता है। अगर मैं किसी के साथ आपको भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे कि आप किसी से बात करते हो, तो आपको भी खुद को भी लगता होगा कि हाँ मुझे उसके साथ अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं, भी मुझे उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसका एक ओरा है, वो बड़ा अच्छा है, मजबूत है। उसके साथ आपको कभी भी मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन कभी नहीं आएंगे। वो ठीक वैसे ही एक ज्योमेट्रिकल शेप है, वो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन को खत्म करती है। एक मंडला आर्ट वो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन को खत्म करती है। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत मतलब अगर है स्टार्टिंग या कुछ हो, तो आप मंडला आर्ट करने की कोशिश करना। आपके मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसमें आपको खुद को लगेगा कि आप सच्ची में मतलब खाली हो जाते हो, खाली हो गए, मतलब ऐसा लगेगा कि मैंने आज कुछ किया है, पूरा दिन का स्ट्रेस मतलब एकदम खत्म हो जाएगा। जो हम जैसे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का ये दूसरा रूप है मंडला आर्ट, जिसमें बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये बुद्धिस्ट का ही ज्योमेट्रिकल शेप मंडला आर्ट है, जिसमें हम घरों में पूजा पाठ के दौरान हम लेके आते हैं। अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये देखो, ये हम तंत्र कला में यूज करते हैं, ठीक है, ये वाली शेप। और ये यहाँ पे बिल्कुल शेप, यही शेप मतलब बुद्धिस्ट आर्ट में मतलब ये लोग यहाँ पे पूजा पाठ में यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारा आज का दौर ऐसा आ चुका, हम मॉडर्न आर्ट की तरफ इतने जा चुके हैं कि हमने वो पीछे छोड़ दिया है सब कुछ। और हम जो भी हमारे पुराने चीजें हैं, ऐतिहासिक है, वो हमने पिछाड़ के यार, और हम सोचते नहीं नहीं क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ पूजा पाठ में। पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन जो चीजें हैं हमारी ज्योमेट्रिकल शेप है, वो तो हम यू के यू हमारे पास होनी चाहिए। तो ठीक वैसे ही जो चीजें हमारी ऐतिहासिक में मंडला आर्ट जो बुद्धिस्ट के उसमें चलती आ रही है, वो तो हम कम से कम अपने सेफ में रखें। अगर हम बात करें तो हमारे कुछ म्यूजियम है, उसमें भी यूं के यूं ये चीजें सेफ रखी हुई है। बुद्धिस्ट के पैर है, कुछ सिंबल रखे हुए हैं,
कुछ पत्थर भी रखे हुए हैं, दिल्ली नेशनल म्यूजियम में है। वह क्यों रखे हुए हैं? एक तो पहली बात, जो बाहर से आ रहे हैं घूमने के लिए, यूरोपीय स्टार हो, तो वो देखते हैं कि है ना, मतलब भारतीयों ने मतलब आज भी मतलब संस्कृति को ऐसे के ऐसे रखा हुआ है। लेकिन हमने इतना मतलब बाहर की चीजों को देखते हुए हम इतना आगे जाना मतलब पसंद कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम तो बस ये चीजें, अगर हम गांव से बाहर आ रहे हैं, शहर की तरफ आ रहे हैं, तो मैं उसको देख के आ रही हूँ, मैं उसको देख के जा रहा हूँ। मैं आज अगर मैं यहाँ तक आ गई तो मेरा सपना है कि मैं बाहर जाऊँ, और बाहर वाले यहाँ आ रहे हैं। अब अगर आप बात करो तो मैं जब पीएचडी कर रही थी, तो मेरे पीएचडी है स्पिरिचुअल इन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तो इसी के ऊपर ही है। तो जब मैंने पीएचडी की थी, पीएचडी की रिसर्च के टाइम पे मैंने ये सब चीजें देखी, तो ऋषिकेश में और वृंदावन में मतलब तकरीबन मतलब अंग्रेज मतलब वहां पे 6-6 1-1 साल से रिसर्च कर रहे हैं वहां पे बैठे बैठे। और मतलब ऐसे लग रहे थे, बोल रहे थे जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो कि आप कब से मतलब ऐसे वो कर रहे मतलब यहाँ पे हो और किस पर्पज से यहाँ पे रह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम है ना यहाँ पे मतलब इन्हीं के ऊपर ही एक ने तो बोला कि मैं मथुरा के ऊपर ही रिसर्च करना चाहता हूँ, और मेरे को 6 महीने हो गए। सबसे पहले मैं अपने आप को खुद को समझना चाहता हूँ कि मैं हूँ क्या। तो ठीक वैसे ही जब बुद्धिस्ट मतलब जब बुद्धा ने मतलब इसका नाम सिद्धार्थ था बुद्धा का, जब इसने एक मरे हुए आदमी को देखा, तो उसने देखा कि ये क्या है। उसने जब अपने आप को जाना, पहचाना और तपस्या की कि मैं हूँ क्या भी, मतलब ये तो फिर ऐसे ही हो गया कि जन्म मरण मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, और मतलब आदमी का जन्म भी हो गया और मृत्यु भी हो गई। तो उसमें मतलब उसी बीच में ये जीवन चलता कैसा है, कोई वो एक चक्कर भी कैसा है। तो वो आपको भी पता है, एक चक्कर में ही फंसे हुए हैं। ठीक है, सुख दुख सब कुछ आता है। तो ठीक वैसे ही जो मंडला आर्ट का डिजाइन है, वो एक चक्रव्यूह के रूप में दिखा रखा है। अब ये चीजें हैं, ये देखो ये डिजाइन है, ये क्या है, ये डिजाइन के रूप में एक चक्रव्यूह दिखा रखा है। पर इसमें क्या है कि प्योर कलर दिखा रखा है। एक डिजाइन है, मेरे को डिजाइन दिख रहा है, आपको भी डिजाइन दिख रहा है। ठीक है, इसमें प्योर कलर दिख रहा है, पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है पीछे। ठीक है, व्हाइट कलर की डॉट लगा रखी है। तो ये क्या है, ये डिजाइन है, पर लेकिन इसका सही मायना क्या है, ये एक चक्रव्यूह है। ठीक वैसे ही हमें भी, अगर हम बात करते हैं, हम सुबह उठते हैं, तैयार होके आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हम सबसे पहले अपनी अलमारी को खोलते हैं, हम चूज करते हैं हम कौन सा कपड़ा पहन के जाए। ठीक वैसे ही है, हमारा जीवन भी वैसे ही चलता है। एक मंडला आर्ट का इसका नाम दे दिया, लेकिन ये है सही मायने में है ये ज्योमेट्रिकल शेप। हमारा जीवन भी ज्योमेट्रिकल शेप में ही चलता है। हमारा जो शरीर है ये ट्रायंगल में है। अगर हम आलती फालती मार के बैठते हैं तो हमारा 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 जो शरीर है वो ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, तो अब आपने शिव जी को देखा, वो आलती पालती मार के बैठा हुआ है, वो किस शेप में बैठा, वो ट्रायंगल में है। ठीक है, तो वो क्या है, वो ज्योमेट्रिकल शेप है। हार्ड है, वो क्या है, वो भी मतलब ज्योमेट्रिकल शेप में है। पेड़ है, वो क्या है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, लाइन है, बस वही है, वही चीजें हैं। तो वो भी ये भी चीज वही दिखा रखी है। जब हमारा जीवन एक लाइन, एक ट्रायंगल, लाइन, जिगजैग, जो भी हमारी लाइन, हमारा जीवन ही इसी लाइन में ही चलता है, तो ये भी तो वही चीजें हैं। तो ये सिर्फ एक समझाने का जरिया दे रखा है इंसान को कि ये यहाँ पे ये चीजें हैं, लेकिन इंसान ने वो चीजें एक सहूलियत के रूप में एक अपना पैशन दे दिया कि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और यहाँ पे एक मंडला आर्ट का रूप देके हैं आगे अपना पैशन बढ़ा दिया।
ठीक है। तो अगर हम अब ये देखना आगे ये वाले, अब हम अगर बात करें हमारा जो रवैया होता है उसमें भी वो गोल होता है, ठीक है। पहले अगर हम शादी ब्याह में हमारे उसमें गणेश लक्ष्मी होती है, ठीक है, वो भी गोल होती है, ठीक है। वो क्या है, वो भी मंडला है। जब धरती गोल हो चुकी है वो क्या है, वो भी मंडला है। अब इंसान उसमें क्या खेल करता है, वो ऊपर वाला खिला रहा है, उसमें क्या रंग भरवा रहा है वो ऊपर वाला खिलवा रहा है। जब ऊपर वाले को चिंता नहीं है तो हम क्यों टेंशन लेते हैं। हमारी मतलब हम सुबह से लेकर शाम तक इतना वो करते हैं कि हाय मैं तो टेंशन से मर गया, मुझे तो इतनी टेंशन है। भाई टेंशन किस बात की है, जब ऊपर वाले ने पूरी सृष्टि को ही बोलते हैं ना कि दुनिया गोल है, ठीक है। तो दुनिया गोल है और उस गोल में सब सारे इंसान, तो वो भी एक मंडला आर्ट ही है, वो भी खेल रहा है। ये उसी का ही एक रूप है, ठीक है। यहाँ पे हमने इंसानों ने एक नया नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे तंत्र कला दे दिया, यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया। लेकिन अगर बात करें समझने वाला तो वो किस रूप में लेके जाता है किस रूप में नहीं, वो नहीं पता, ठीक है। लेकिन जितना मैं समझती हूँ वो मुझे पता है, जितना आपको समझ में आता है वो आपको पता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितना मैं अपने बच्चों को समझा सकूँ उतना ही मतलब मेरी नॉलेज और बढ़ेगी, उतना ही मैं और सर्च करूंगी, मुझे पता चलेगा मेरे को मतलब और क्या क्या देखना है, मुझे और क्या क्या बताना है बच्चों को और, ठीक है ना। अब ये मंडला आर्ट नाम तो दे दिया, लेकिन नाम किसने दिया, इंसान ने ही दिया है ना, ऊपर वाले ने तो कोई नाम नहीं दिया, ठीक है। अब नाम अब ऊपर वाले ने जब इंसान को भेजा तो इंसान ने ऊपर वाले ने तो ये नहीं बोला था कि भी तुम लोग टेंशन लेना, तुम जीना बंद कर देना, ठीक है। अपना एक आर्टिस्ट वाला एक रूप है वो जीना। अगर हम वेस्टर्न आर्टिस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने, अगर आपने वेस्टर्न आर्टिस्ट के बारे में, मुझे नहीं पता आपको पता होगा, वैन गॉग पिकासो के बारे में सुना हो, तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपने जिंदगी में, हद से ज्यादा। मरने के बाद उनकी पेंटिंग $1 मिलियन में सेल हुई है, क्योंकि उन्होंने कभी वो एक पैसे की तरफ उन्होंने कभी भागे नहीं, ठीक है। उन्होंने अपना ही एक नजरिया देखा आर्ट का कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, एक आर्ट के रूप में ही जीना है। मतलब वो हर टाइम एक आर्ट को ही जीते थे, आर्ट को ही पीते थे, आर्ट को ही खाते थे, ठीक है। एक पागलपन, मतलब एक बोलते हैं ना आर्टिस्ट एक पागल होता है, तो आर्टिस्ट वाकई में पागल होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं होता, ठीक है। आर्टिस्ट को खाने का नहीं पता होता, पीने का नहीं पता होता, पहनने का नहीं पता होता। लेकिन आज के दिन आप देखना आर्टिस्ट सबसे पहले अपने कपड़े चूज करता है, ठीक है। वो देखता है कि नहीं 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 मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए ताकि मैं थोड़ा अच्छा दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, ठीक है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सामने वाले का अट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर अट्रैक्शन अच्छा है तो भाई ठीक है, चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। उसके रंग भरने होने चाहिए, हर इंसान के रंग भरे होते हैं, किसके नहीं भरे होते, बिना आर्टिस्ट के भी रंग भरे होते हैं, आर्टिस्ट के भी रंग भरे होते हैं। लेकिन आर्टिस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके थोड़े रंग और ज्यादा होते हैं, वो थोड़ा आउट क्रिएटिव खेलता है, पर वो उतना ही इमोशनल होता है। वो ज्यादा मतलब अगर बात करे किसी के साथ तो थोड़ा इमोशनल होकर बात करता है, ठीक है। वो और दुनिया से थोड़ा हटके ही होता है, ठीक है। तो उसको मतलब थोड़ा हाँ आप समझ सकते हो कि वो किस दायरे तक का मतलब जीना पसंद करता है, तो वो थोड़ा अलग ही जीना पसंद करता है। तो अगर अब यही चीजें अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप अगर हमारे घरों में हमारे माँ बाप
जिन्होंने मतलब कभी भी कोई भी स्कूल नहीं देखा, कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसके बाद भी ये ट्रायंगल शेप बनाते थे, जिसमें से गेरू रंग घर में ही बना के ये हल्दी से, और जिसमें ये गेरुआ रंग हल्दी में भर के, जिसमें से सींग से, ठीक है, दीवारों पे कुछ डिजाइन वगैरह करते थे, शेर की शेप बना दी, माता की शेप बना दी। ये क्या है? ये ज्योमेट्रिकल शेप है कि होली दिवाली पे हमारी इनकी पूजा होती है। तो ये एक मतलब एक इसका प्रतीक है कि भाई ज्योमेट्रिकल शेप एक हमारी सबसे मजबूत शक्तिशाली शक्ति है। ये भी। अब अगर हम बात करें इसकी लैंग्वेज हमारी संस्कृति, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, मंडला आर्ट, इसमें मतलब अगर हम इस ये डिजाइन होते हैं सर्कल में, ट्रायंगल में, लाइन में, मतलब ये इसी शेप में ही हमारे डिजाइन बनते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये डिजाइन बन के आए थे जापानीज में। अब इसका ज्यादा ट्रेंड है नेपाल में। नेपाल में क्यों है? क्योंकि है ना जापानीज और नेपाल ये दोनों ही कहीं ना कहीं मतलब इसका मिलता जुलता सा एक रूप है। क्योंकि वहां पे भी मतलब जब हम बुद्धिस्ट के किसी टेम्पल में जाते हैं तो जहाँ पे उनके टेम्पल होते हैं, उनके सर्कल होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे ट्रायंगल वगैरह ये मंडला आर्ट में ये कुछ ऐसे डिजाइन बने होते हैं। तो ये वो मानते हैं कि एक पॉइंट मतलब जो ट्रायंगल का एक पॉइंट है, ये एक भगवान के पहुंचने का एक जरिया है। क्योंकि एक पॉइंट माना जाता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हमें क्या बताया जाता है कि ध्यान करो। ध्यान क्यों करें? क्योंकि ना जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस से मतलब हमारा मतलब हम टेंशन मुक्त होना चाहते हैं, तो टेंशन मुक्त के लिए हमें मतलब मेडिटेशन दी जाती है, मेडिटेशन करो। आजकल मतलब हर जगह पे ये आश्रम वगैरह खुल चुके हैं कि मेडिटेशन करो, ये पाठ वगैरह करवाते हैं, पाठ वगैरह बताते रहते हैं, गीता पाठ सुनाते रहते हैं, अयोध्या के बारे में, और सब जगह पे आजकल ये बहुत जगह पे ये सब कुछ चला हुआ है। लेकिन ये क्या है, आजकल मतलब इन्होंने एक जरिया दे दिया है पैसे कमाने का कि है ना बुकिंग के पैसे करो और ये सब चीजें मतलब हम ज्ञान का पाठ दे रहे हैं। लेकिन ये नीचे नीचे क्या करते रहते हैं। अब यहाँ पे शीशा वाला है, ठीक है, इसने अपना अलग सा ही कुछ कर्म कांड कर रखा था। तो इन सब से बचने के लिए क्यों ना हम मतलब अपने आप में ही ये चीजें सीख ली जाए कि जो चीजें हम एसेंट ऐतिहासिक से जो चलती आ रही थी वो चीजें हम आज भी करते रहें। एक मंडला आर्ट जिसका एक नाम दे रखा है, क्यों ना वो चीजें अगर हम मंडला आर्ट का नाम ना देके एक ज्योमेट्रिकल शेप में वो चीजें हम खुद ही नाम बना के उसी का ही ध्यान लेके हम अपने आप को खाली कर लें। हम भगवान के नजदीक पहुंचने का एक जरिया है। एक आर्टिस्ट पेंटिंग के जरिए नजदीक पहुंचता है, ठीक है, लेकिन एक बिना आर्टिस्ट के एक जो आम आदमी है वो कैसे भगवान के नजदीक पहुंच सकता है? वो अपने काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका काम के प्रति ईमानदार होगा, उसके प्रति भले ही क्यों ना छल कपट हो, लेकिन है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भगवान उसका हमेशा साथ देगा ही देगा। और वो है ना वो उसको है ना ये एहसास होगा ही कि है ना भगवान पता नहीं कैसे कब मेरा साथ देता ही है, हर टाइम एरो मेरे को कभी भी ये चीजें मुझे अकेला नहीं छोड़ता। वो क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि है ना वो दिल का साफ होता है। और एक आर्टिस्ट मतलब अपनी पेंटिंग से अपना सब कुछ निकाल सकता है। जब हम भले ही एक आम आदमी एक अपने आप को खाली करने के लिए कलर कैनवास
उसी को ही अपना सारा स्ट्रेस निकाल दे, कैनवास के ऊपर ही निकाल दे, तो वो खाली हो जाता है, वो घर की भी टेंशन से दूर हो जाता है, जो बाहर का काम करता है उससे भी टेंशन से दूर हो जाता है। तो वो एकदम से मतलब ऐसे फ्रेश हो जाता है कि है ना वो डबल काम कर सकता है। तो उसको इतना अच्छा लगता है कि है ना अब मैं इसी का मतलब उसका दिमाग इतना फ्रेश हो जाता है कि वो सोचता है कि अब मैं इसका डबल काम कर सकता हूँ। अब कभी कभी है ना मैं मतलब पीएचडी का टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती थी, पर शायद मुझे इतना पहले मैं ये सोचती टेंशन क्या होती है, टेंशन तो कुछ भी नहीं होती है, लोगों को क्या होती है टेंशन। तो मैं कभी कभी सोचती थी भगवान मुझे क्यों नहीं टेंशन देता, है क्या टेंशन चीज। पर घर में कभी वो चीजें वो माहौल कभी मैंने देखा ही नहीं यार। पर जब टेंशन वाली चीजें जब मैंने पीएचडी रिसर्च करना शुरू की तो मुझे लगा कि भाई ये क्या है। तो मेरी फ्रेंड बोलती थी कि टेंशन होगी, टेंशन ऐसी टेंशन होती है, हाँ ये होती। तो मैं साथ के साथ मेरा प्रैक्टिकल बेस था पेंटिंग बनाने का, तो वो चीजें मेरी जो स्ट्रेस होता था वो मेरा पेंटिंग से निकल जाता था, तो एकदम फ्रेश हो जाता था। तो मेरा है ना दिमाग एकदम नया कुछ नया सोचने को होता था कि है ना मैं अब कुछ नया सोचूंगी, नया सोचने पर मजबूर हो जाती थी मैं, और नया करती भी थी मैं उस चीज को। और मेरा सारा का सारा काम मतलब एक स्पिरिचुअल मतलब ज्योमेट्रिकल शेप पे ही सारा सब कुछ काम था मेरा। वेस्टर्न आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने मतलब एक अपना सब कुछ निचोड़ अपनी पेंटिंग पर लेके आए हुए थे। तो वो चीजें हम अगर हम मैं बात करूं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है क्या चीज, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं है, एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड का कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, जैसे आसमान और धरती, आसमान और धरती का कोई अंत ही नहीं है, ठीक वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, ठीक वैसे ही ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक वैसे ही मंडला आर्ट है जिसका कोई अंत ही नहीं है। उसमें जितने भी रंग जितने भी कलर से खेला जाएगा वो कम होगा। हम जितने भी कलर से खेले, जितना भी हम अपने आप को खेलेंगे, जिस चीज से भी खेलना पसंद करें उस चीज से खेलो, वो ब्रह्मांड के नजदीक है। आप भले आप एक आर्टिस्ट ना हो, तो आप जिसको जिस चीज से खेलना पसंद करते हो, आप कल काम के साथ खेलना पसंद करते हो तो आप काम के साथ खेलो। एक स्ट्रेस से काम का स्ट्रेस लेके काम मत करो, उस काम को एंजॉय करके काम करो, तो बड़ा मजा आएगा उस काम को लेके। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि है ने ये काम मतलब मैंने इतना स्ट्रेस होके काम किया है, उसमें बड़ा मजा आएगा। मतलब ये लगेगा कि है ना ये तो काम मतलब ऐसे है, इसमें तो कोई है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, वो एक मतलब काम का मजा लेने का एक आनंद आएगा, मतलब अलग सा ही रहेगा कि अब जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात करते हो कितने मजे ले लेके बात करते हो, कितने हंस हंस के बात करते हैं, चलो वहां पे कॉफी पीते, चलो वहां पे चाय पीते हैं, और कितने मजे ले ले, मतलब वहां पे एकदम स्ट्रेस खत्म। ठीक है, क्या हुआ 1-2% ही मतलब हमारे दिमाग में बातें होंगी, लेकिन अगर हम जिस पे मतलब जिस पे विश्वास करते हैं तो वो बातें भी हम उसके सामने रख देते हैं कि चलो इसके सामने ये बातें रख देते हैं, और वो मतलब कोई ना कोई कुछ तो हमारे लिए सोल्यूशन निकालेगा। ठीक है, तो वहां पे हम क्या होता है हमारा दिमाग खाली हो जाता है ना, तो उसमें क्या है, आपने वहां पे खाली कर दिया, हमने अपने कैनवास पे खाली कर दिया, बात तो वही है। ठीक है, हमारा दिमाग खाली होना चाहिए। कोई अपने काम को लेके खाली कर देता है कि काम खत्म हो गया, जब आने हमें कोई टास्क देता है, अब मैंने कोई टास्क दे दिया आपको और मुझे ये चाहिए कि हिमांशी मैम मुझे ये काम चाहिए आपका पूरा। ठीक है, और आपको वो काम आता हो पूरा का पूरा, आपने वो काम 4 बजे से पहले ही कर दिया, तो आपका टास्क पूरा, आपका दिमाग फ्रेश। ठीक है, आपने मजा किया कि है ना मैम मैंने तो ये काम कर दिया, बात खत्म। तो आपने क्या किया, मजे ले ली की काम किया, तो आपका दिमाग वहां पे खाली हो गया, और आपने कहीं ना कहीं मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि भैया आज तो है ना मैं बड़े चांस की नींद सोऊंगा। ठीक है, आज तो मैं बड़े मजे मारूंगा, मुझे अपने यार दोस्त के साथ मतलब आध पौन घंटा मैं बात करूंगा और चिल मारूंगा, आज मुझे कुछ नहीं करना और बस।
अगर मैंने वही टास्क थोड़ा सा आगे हट के दे दिया कि हिमांशी मैम मुझे थोड़ा सा ये काम मुझे ऐसा भी चाहिए है, आप 10-5% कुछ उसके ऊपर सोचोगे कि हाँ चलो ठीक है इसके ऊपर मैं सोचती हूँ, पर आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे। आपको पता है कि लाइन इधर से और मुझे इस मोड़ पे जाना है, ठीक है, तो आपने कुछ परसेंट आपने अपने दिमाग पे जोर लगाया, आइडिया तो दिया, ठीक है, ठीक वही आइडिया हमने अपने कैनवास पे दिया, वही आइडिया अपने काम पे दिया। आपका आइडिया थोड़ा हटके था, मेरा आइडिया थोड़ा हटके था कैनवास के ऊपर। आपने अपना आइडिया, जब मेरा काम हो गया, मेरा दिमाग मतलब कैनवास पे मैंने कलर डाल दिया, सब कुछ उड़ेल दिया एरोर, तो मेरे दिमाग पे आया कि है ना, अब मैं सोते सोते मेरे दिमाग में आ रहा है कि है ना मुझे ये चीजें मेरे कैनवास पे जाके इस तरह के ऐसी फॉर्म मुझे ऐड करनी है अपनी कैनवास पे, ठीक है। तो वहां पे मेरे दिमाग में कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया और मैं सो गई, बेनिश्चिंत हो गई। आपका वहीं पर ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया और आपने भी वही चीजें कंसेप्ट क्लियर करके आप भी निश्चिंत हो गए ना, आपने अपने यार दोस्तों के साथ बातें मारी और आप भी आते ही अपना लैपटॉप ऑन किया और काम करना शुरू कर दिए। आपने वही चीजें अपने लैपटॉप से करना शुरू कर दिया और वही काम मैंने अपनी कैनवस पे करना शुरू कर दिया। फर्क कितना हुआ, मैंने अपना कैनवस पे काम करना शुरू किया, आपने सिर्फ अपना लैपटॉप पे, सिर्फ ये काम, बस इतना सा फर्क है। आपने इलेक्ट्रिक काम करना शुरू किया, मैंने अपना कैनवस पे काम करना शुरू किया, पर दिमाग कहाँ पे था, आइडिया आपका था भी और आइडिया मेरा भी था, ठीक है। आपने अपने काम के ऊपर आइडिया लगाया, मैंने अपने काम के ऊपर आइडिया लगाया, आइडिया दोनों का था, ठीक है। अब अगर काम मैं आपको, वही काम मैं आपको अपना पेंटिंग का देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइन थोड़ी हटके हो जाएगी, ठीक है। हाँ वही चीज अगर मैं आपको बोलूँ ये मुझे डॉट 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 डॉट, बस ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं लगा ही सकती हूँ, पर डॉट भी लगाने के लिए आपको प्रॉपर लगाना पड़ेगा। डॉट इधर से उधर नहीं होना चाहिए, अगर डॉट इधर से, अब ये वाला डॉट देखो, ये पूरा प्रॉपर डॉट है, डॉट इधर से उधर भी नहीं है। तो डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ यही चीजें देखी जाती है, पूरा प्रॉपर सब कुछ मेजरमेंट, डिजाइन सिर्फ इसी चीज को बोलते हैं। डिजाइन यही चीजें बताता है कि हमारी जिंदगी भी एक बैलेंस ही है। अगर लाइन सीधी है तो हमारा एक जीवन है ना, वो सुख की तरफ है। अगर लाइन ऐसी आ गई तो एक मोड़ आ गया। वही चीजें एक आर्ट बताती है कि आर्ट भी यही चीजें है, जीवन भी यही चीजें है, आइडिया भी यही है, काम भी यही है। आप कैसे क्या, किस काम को कैसे लेके जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप स्ट्रेस में जीना चाहते हो, आप खुशी से जीना चाहते हो, आप खुल के जीना चाहते हो, आप मायूसी से जीना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यही था बस। ओके मैम, थैंक यू मैम। मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, यस, बता रहे थे। उससे पहले मेरे को बोलना है कि अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में या Q&A बॉक्स में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन था मैम, आप बोल रहे थे कि जब मान लीजिए किसी को स्ट्रेस होता है तो वो जाके इस चीज की प्रैक्टिस करे एंड इधर उनका स्ट्रेस रिलीव हो सकता है। बट समटाइम्स स्ट्रेस होता है कि टाइम ही नहीं मिलता, कि स्ट्रेस ही इस चीज का है कि टाइम ही ना मिले, तो उस चीज पे फिर हम कैसे करें? देखो एक आपके पास पेन है, आप पेन के साथ कॉपी है, कॉपी, या यस यस। ठीक है ना, आप पेन और कॉपी के साथ ऐसे घुमाते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा, कॉपी पे पेन घुमाते रहो,
ओके। ठीक है, कभी ऐसी लाइन जाएगी, कभी ऐसे ऐसे लाइन जाएगी, कभी कुछ ऐसी लाइन जाएगी, कभी आडी टेढ़ी लाइन जाएगी, कभी तिरछी जाएगी। तो वो क्या है, जब आप उसको देखोगे ना कि ओहो मैं तो पेज ही खराब कर दिया, पर उसको कभी गौर से देखना, कभी गौर से देखना, वो उस टाइम का आपका स्ट्रेस जो निकला हुआ है ना, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट एक आर्ट निकले मिलेगी, वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट। वो घर की स्ट्रेस का हो, ऑफिस का स्ट्रेस हो, आपकी पर्सनल स्ट्रेस हो, वो चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, वो आपकी एक इम्पोर्टेंट आर्ट निकली मिलेगी। आप उसको किस नजरिए से देखना पसंद करोगे, आप उसको दूर से देखना, आप उसको दूर से रख के देखना, हर एंगल से रख रख के देखना, आपको उसमें कुछ ना कुछ फॉर्म निकलेगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ अच्छा जी, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, ये तो कुछ और ही निकल के आ गया, बड़ा मजा आएगा। श्योर मैम, मैं जरूर इसको जरूर मैं ट्राई करूंगी श्योर श्योर श्योर। एंड मैम एक और क्वेश्चन था कि मान लीजिए हमें ये मंडला आर्ट बनानी है जैसी इधर बनी हुई है, तो इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट होने चाहिए कि भाई मेरे को अगर ये बनाने हैं तो मेरे को क्या क्या चीजें मेरे ध्यान में होनी चाहिए कि मैं इतने अच्छी मंडला आर्ट या कोई भी आर्ट बना सकूं फॉर दैट मैटर। सबसे पहले आपके पास मटेरियल होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे आप मंडाला आर्ट बना नहीं सकते। ठीक है, पेपर, पेन, कलर, पेंसिल, कंपास, जो भी आपके पास अवेलेबल वो होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके जो भी ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है, आप ट्रायंगल आराम से बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके दिमाग में ये है कि मुझे ट्रायंगल के साथ साथ मुझे डॉट वाला भी काम करना है। तो आपको मतलब मैं ये नहीं कह सकती एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाता है वो सेम पेंटिंग नहीं बनती, एज इट इज नहीं बनती। ये सबसे बड़ा ये एक पहलू है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होते ही रहती है। अगर ये चीजें आप बनाओगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहेगा, क्योंकि एक आइडिया हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है। अगर मैं ये चीजें आपको दूंगी ना, आपके सामने भी रखूंगी ना, एक जो ग्रेट आर्टिस्ट भी होगा ना वो भी नहीं सेम बना सकता, उसमें भी मतलब चेंज होते ही रहेंगे। तो अगर आप ये भी चीजें बनाओगे ना तो आप क्या पता इससे भी बेटर बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही सेम बनाओ, क्या पता उससे भी अच्छा बना सकते हो। यस मैम, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन था कि मंडला आर्ट फिर किस किस चीज पे बन सकती है, जैसे आपने बताया पेपर पे बन सकती है, और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये कार्डबोर्ड है सेकंड वाला। कार्डबोर्ड पे, कैनवास पे, मतलब हमारे पास हमारे घर में जो भी वेस्ट चीजें है ना, जो शीशा होता है हम उसके ऊपर भी बना सकते हैं, वेस्ट शीशा। ठीक है, हमारे जो वेस्ट जो कुछ भी मटके जो हम गर्मी में पानी के लिए लेके आते हैं और अगली साल हमारे खराब हो जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो अब की बार तो इसमें ठंडा पानी रहेगा ही नहीं, तो उस पे भी मंडाला आर्ट हो सकती है। घरों में सजावट के लिए उसमें गमला वगैरह रख सकते हैं, तो एनीथिंग किसी के ऊपर भी मंडाला आर्ट हो सकती है। थैंक यू मैम। एंड मैं यही बोलना चाहूंगी सबसे कि आपको कोई स्ट्रेस हो या ना हो, आप आर्ट तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। आपका एक क्रिएटिव सेल्फ क्या पता आप एक डिस्कवर कर लें। एंड आप किसी भी चीज पे, जैसे मैम ने बताया, आप कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल हो, रैक हो, सैक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, मिरर हो, एज मैम ने बोला, कोई शीशा हो आपके पास, आप उस पे भी मंडला आर्ट बना सकते हैं। सो मैम, थैंक यू सो मच आप आने के लिए, आपका टाइम देने के लिए, एंड हमको ये बताने के लिए कि हम कैसे एक्चुअली, एक मेन थिंग जो मैंने इधर इस वेबिनार से अभी ली है वो ये है कि हम, क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेस सबको ही रहता है, तो कैसे आप आपके स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं एंड विदाउट इवन गोइंग टू थेरेपीज, उधर का पैसा ना देकर। बिल्कुल बिल्कुल। आप आजकल हम जैसे बच्चों जो बच्चों वाले कलर होते हैं, तो हम वो बच्चों के साथ साथ हम वो चीजें काम कर सकते हैं।
बच्चों के साथ भी हम खेल सकते हैं कि चलो आज हम कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं और बच्चों को भी मतलब उस चीज में मजा आएगा, ठीक है, तो उसमें भी हमारा स्ट्रेस निकल सकता है। तो आर्ट की कला तो एक मजेदार है, उसका कोई अंत ही नहीं है, किसी Yeah. भी कुछ भी एनीथिंग। कला एक कुकिंग भी है, Yes. पका के खिलाओ, पका के खिलाओ। ठीक है। Yeah, ma'am, definitely. And thank you, ma'am, for ओके, coming in. ठीक है, And ओके, थैंक यू सो मच। जी, एंड मैम आपकी परमिशन चाहिए मेरे को हमारे स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं आपसे, ये सारी चीजें जानने के लिए, और भी टीचर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, उनसे सारी चीजें लर्न करने के लिए, सारी एक्वायर करने के लिए नॉलेज, कैसे वो एलपीयू में आ सकते हैं। तो मैं आपकी परमिशन ले सकती एलपीयू की वेबसाइट पे जाके फॉर्म है, उसको आप फिल कर सकते हैं, हूँ? करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। तो वहाँ पे फिल करके आप फिर यहाँ पे आप एडमिशन ब्लॉक में आके फिर यहाँ पे अपना फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में एक बार विजिट करके देखो, तो यस, बड़ा अच्छा लगेगा। तो एक बार आके विजिट करो, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और डेफिनेटली। यहाँ पे हर मीडियम में आपको काम करने को मिलेगा, स्कल्पचर में भी, पेंटिंग में भी, मंडला आर्ट भी, और म्यूरल भी, मतलब एनीथिंग, मतलब आपको जो भी अप्लाई आर्ट में भी जाना होगा, अप्लाई आर्ट में एनिमेशन है, यूआई डिजाइन है, पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो गया, कंपोजिशन पेंटिंग हो गया, क्रिएटिव पेंटिंग हो गया, लैंडस्केप हो गया, बहुत सारे स्ट्रीम है, जो आपको पसंद हो आप जा सकते हो, ठीक है। यस मैम। और मैम मैं इनको एक बार दिखा दूं कि कैसे आप साइट पे जा सकते हैं, आपकी परमिशन हो तो मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके। सो जितने भी हमारे पास क्वेरीज थी रिगार्डिंग एडमिशन की, कि कैसे आप एडमिशन्स ले सकते हैं, तो उसके लिए वन शॉट रिजोल्यूशन है हमारे पास, एंड दैट इज द साइट lpu.in. सो सॉरी, या lpu.in. सो बेसिकली जब आप इस साइट पे क्लिक करेंगे तो ये एक इंटरफेस आएगा, दिस विल बी द इंटरफेस। आपने एडमिशंस पे क्लिक करना है, सिंपल। जब आप एडमिशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्रोग्राम्स हम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे अंडर 12th है, आफ्टर 12th है, आफ्टर ग्रेजुएशन है, आफ्टर 10th भी है। तो जो भी आपने प्रीवियस क्वालिफाई किया है उसके बेसिस पे आप यहाँ से अच्छे से सेग्रीगेटेड प्रोग्राम्स आप चेक कर सकते हैं कि किस में आपको जाना है। एंड उसके बाद मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि आपने आफ्टर 12th कर ली है और उसके बाद आप कोशिश कर रहे हैं कि आप फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाएं, ये कोई भी डिपार्टमेंट में जाए फॉर दैट मैटर। तो जब आप आफ्टर 12th को क्लिक करेंगे तो ये जितने भी डिसिप्लिन्स हैं लवली में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, आपको यहाँ पे शो होंगे। आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, लॉ है, सोशियोलॉजी, फिर आप कोई भी नाम बोलिए, सारे डिसिप्लिन यहाँ हैं। तो आज क्योंकि हम ज्यादातर फाइन आर्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्ट की स्पेसिफिकली हमने बात की, 8 मिनट की। राइट। सो हम फाइन आर्ट्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी कोर्स अवेलेबल है फाइन आर्ट्स के, वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं बीए फाइन आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, बीएफए। तो आप कुछ भी, आप जो भी आपको चूज करना है आप सिर्फ उस पे क्लिक करिए, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी जाएंगी। तो मैं 1 मिनट में आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। सी, जो ये वाला है प्रोग्राम डिटेल, ये आपको बताता है कि क्या आप एलिजिबल हैं उस कोर्स के लिए, क्या आप एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। तो इधर देखिए, जैसे इसमें आपको सिर्फ 10+2 को आपको क्वालिफाई करना था, आई होप सबने क्वालिफाई की होगी। तो ये आप ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हैं और आप जरूर से आ सकते हैं। अब मूव करती हूँ मैं हाईलाइट वाले पोजीशन पे। हाईलाइट बताता है कि क्या स्टूडेंट अचीव कर रहे हैं इस कोर्स में, इस डिसिप्लिन में, कितना उनका पैकेज लग रहा है, क्या रैंकिंग्स है यूनिवर्सिटी की, कितनी रिसर्च हो रही है, कितने पेटेंट्स दिए जा रहे हैं, ये सब हाईलाइट पोर्शन में बताता है। करिकुलम में आपको जो भी आप पढ़ने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं, वो बिफोर हैंड हम देते हैं। आप यहाँ पे आने से पहले आपको पता होगा कि ये टॉपिक, ये चीजें मैं पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ, और उसके बेसिस पे आई थिंक आप एक बहुत अच्छा डिसीजन बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हेंस आपको एक डिसीजन रहेगा आपका कि मुझे ये सारी चीजें पढ़नी है अगर, तो ही मैं इस कोर्स में जाऊँ, अदरवाइज आई कैन चूज डिफरेंट कोर्स। ठीक है। नाउ इज द फी।
फीस पार्ट इज वेरी सिंपल। जैसे आप देखिए यहाँ पे 50,000 पर सेमेस्टर हमारी फीस है, बट ये हमारी रेगुलर फीस नहीं होती है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्कॉलरशिप्स लेते हैं। एंड आप स्कॉलरशिप्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये जितनी भी है ये स्कॉलरशिप्स हैं। हाई स्कॉलरशिप अभी 48% आप आपकी जो फीस है उस पर स्कॉलरशिप ले सकते हैं, और आपकी जो फीस कैन बी रिड्यूस टू 26,000 पर सेमेस्टर। बट उसके लिए आपको या तो 12th में आपके मार्क्स होने चाहिए, एलपी नेस्ट के बेसिस पे भी हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं। आपको ये यहाँ से एक्सप्लोर करना है, lpu.in की साइट है, ठीक है। स्कॉलरशिप का अगला पार्ट है कि मान लीजिए वो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिली, तो हम आपको कुछ अदर स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, तो वो आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ से जरूर अप्लाई कीजिए। नाउ इम्पोर्टेंट डेट इज 25 तारीख, 25 जून विल बी द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन। लास्ट डेट रहेगा एडमिशन का। तो आई विल रिक्वेस्ट, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि आप ये कोर्स में जरूर पार्टिसिपेट करें अगर आपने करना है, या आप टेस्ट जरूर दे के देखें, सो दैट आपको एटलीस्ट आपका जो फेवरेट कोर्स है वो आपको मिले। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब आप उसको फिल करने के बाद आप इधर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, और उसके बाद वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कोर्स में, या फिर किसी भी टेस्ट को देने के लिए। तो आई होप मैंने आपको एक बता दिया है छोटा सा पॉइंट कि कैसे आप एलपीयू की साइड से अपर के कोर्स और उसके अप्लाई करने तक का सफर। नाउ अगर आपको कुछ भी चीजें पूछनी है तो आप यहाँ से हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एक लाइव वीडियो काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। ये सिर्फ साइट पे ही, आई मीन ओनली साइट पे अवेलेबल है। तो आप साइट पे जाइएगा, यहाँ से बुक करिएगा, और आप हमसे, हमारे काउंसलर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये जानकर कि कैसे आप आपके कोर्स में एडमिशंस ले सकते हैं। एंड विद दिस मैम, मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ ये वेबिनार को रैप करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम कि आप आए, आपने आपका टाइम दिया, इतना अमेजिंग सेशन किया। एंड पार्टिसिपेंट्स के लिए भी थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। जो भी आपने हमारे क्वेश्चंस भेजे थे वो भी मैंने मैम से पूछे हैं। सो थैंक यू। एंड आप नेक्स्ट वेबिनार में प्लीज रजिस्टर कीजिएगा, आइएगा जरूर। सो अंटिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।